हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सभी को भाग देना सिखाएंगे। कोई भी अगर छोटी संख्या हो तो आप उसमें जो है भाग कैसे देंगे। जैसे फ्रेंड, आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, 4 में हमें 7 से भाग देना है। क्या करना है, हमें 4 में जो है 7 से भाग देना है। अब 4 आपका छोटा है, 7 बड़ा है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिल जाए आपको हल करने के लिए तो आप कैसे हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, हमें 4 में क्या करना है, 7 से भाग देना है। अब आप सभी को पता है 4 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है। तो 4 में 7 से भाग देंगे कैसे। बहुत लोग के माइंड में ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो इसमें भाग जाएगा कैसे, क्योंकि 7 के टेबल में तो 4 आता ही नहीं है। अभी तक आपने जो सीखा है, हम टेबल पढ़ते थे, जितना आता था उसको लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 7 के टेबल में तो 4 आता नहीं है। तो कैसे करेंगे। जब भी फ्रेंड आपको इस टाइप का भाग देना होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है। जीरो बढ़ाने के बाद क्या होता था कि इसके बगल वाली संख्या को हम उतार लेते थे, मतलब नीचे उतार लेते थे हल करने के लिए। लेकिन 4 के आगे तो कोई संख्या ही नहीं है। अब क्या करेंगे इसके बाद, फिर लास्ट ऑप्शन रहता है क्या, पॉइंट लगाना, दशमलव लगाना। जब आप यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या हुआ फ्रेंड्स, एक जीरो बढ़ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब 7 में अब क्या करना है, हमें 40 में जो है 7 से डिवाइड करना है 40 को। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या पूछा है, छोटी संख्या में भाग देना सीखें। हमें छोटी संख्या में भाग देना सीखना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता हो गया, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाने के बाद यहाँ पे जीरो आ गया। अब हम 7 का टेबल पढ़ सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 40 तो नहीं आएगा, लेकिन 40 से कम हमें पढ़ना है, ठीक है, जिससे हमारा या तो 40 आए या फिर 40 से कम होना चाहिए, और 40 तो आएगा नहीं। चलिए टेबल पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42। 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने के बाद 42 आ जा रहा है, जो कि 40 से ज़्यादा है, और हमें 40 से कम पढ़ना है। तो 7 पचे 35 हम 5 बार ले जाएंगे। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और टेबल पढ़ने के बाद जो आता है उसको हम इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड। ध्यान से देखिए, जैसे फ्रेंड्स हमने 7 का टेबल 5 बार पढ़ा, कितनी बार पढ़ा फ्रेंड, 5 बार, तो हमने 5 यहाँ पे लिखा। 7 का टेबल हमने 5 बार पढ़ा तो आया कितना, 35, तो हमने 35 को यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना, हमको घटा देना है। जीरो है, 5 नहीं घटेगा, एक उधार जाएगा, 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब फ्रेंड आपका यहाँ पे 5 हो गया। अब 5 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट है तो इसलिए यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो गया आपका 50 हो गया। अब 50 हो गया तो इसमें से तो भाग दे सकते हैं आप। तो फिर से आप 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो हुआ था ना 5, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56। 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने के बाद 56 आ रहा है, तो हम 7 का पहाड़ा 7 बार ले जाएंगे, क्योंकि 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 सत्ते कितना हो गया, 49। इसको भी घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, और ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आता रहेगा हल करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको, अब फिर से हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 है, तो आ जाएगा 7 एकम 7, एक ही बार पढ़ेंगे क्योंकि 2 बार पढ़ने के बाद 14 आ जाएगा, 14 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब फिर घटा देंगे, 10 में से 7 निकल जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से आपका यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, कितना हो गया, 30। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने 35 आ रहा है, जो कि 30 से ज़्यादा है, तो कितना करेंगे, 7 चौक 28, 4 बार 7 का टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ गया 28, घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
2 और ये हो जाएगा आपका 0। तो फ्रेंड्स पॉइंट के 4 अंकों तक हमने जो है इसको हल किया हुआ है, तो हम यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। बाकी आप हल करते जाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो बट मैंने पॉइंट के 4 अंक तक मैंने इसको हल किया है। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। तो फ्रेंड जब भी आपको छोटी संख्या में भाग देना हो तो आप इसी तरीके से भाग देंगे। आई होप फ्रेंड आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हल करके आप सबको दिखा देते हैं जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन यही देख लीजिए कितना है। 7 में हमें 13 से भाग देना है। तो 7 तो आपका छोटा संख्या है, 13 बड़ी संख्या है, आप सभी को पता है। अब क्या करना है, जैसे उसने बताया सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं अगर कोई संख्या उतारनी। लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब दशमलव। जब दशमलव करेंगे तो यहाँ पे हम 1 0 लिखेंगे, ठीक है। अब 70 हो गया आपका। अब 70 में हम 13 से भाग कर सकते हैं, तो हम 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 13 13 दूना 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78। 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने के बाद 78 आ रहा है, तो हम 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 13 पच्चीस 65, 5 बार पढ़ने के बाद कितना आया फ्रेंड, 65 आया। तो हमने 65 यहाँ लिखा हुआ है, और टेबल कितनी बार पढ़ा फ्रेंड, 5 बार। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा ही है आपका। अब हम फिर से 13 का टेबल पढ़ेंगे, जो कि हमारा 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 13 13 39, 13 चौके 52। 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने के बाद 52 आ रहा है, तो 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13 13 39। तो यहाँ पे लिखेंगे 39, इसको घटा देंगे। अब यहाँ पे उधार जाएगा, 10 में से 9 गया तो कितना हो गया, 1। और यहाँ पे 4 में से 3 के कितना हो गया, 1, 11 हो गया। तो यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा है क्योंकि 11 में से 13 से डिवाइड होगा नहीं। अब कितना हो गया, 110। अब 110 में हम 13 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका टेबल पढ़ेंगे 13 का। तो फिर से पढ़ेंगे, 13 एक कम 13 दूनी 26, 13 13 39, 13 चौके 52, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, और 13 नवैया 117 हो जाता है। तो 13 नवैया करेंगे 117 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है 110 से, तो 13 अट्ठे ले जाएंगे, 13 अट्ठे 104, घटा देंगे वापस से। तो 10 में से 4 जाए कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 0 तो जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0। फिर से यहाँ पे 0 करेंगे क्योंकि 6 में से 13 से भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाए पहले से, तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, जिससे 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। 13 पच्चीस 65, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, 13 चौके 52, 4 बार टेबल पढ़ेंगे, कितना आ गया, 52। यहाँ पे लिखेंगे 52, घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा आपका 0। तो फ्रेंड इसमें भी हमने पॉइंट के 4 अंकों तक हमने इसको हल किया हुआ है। तो ये हो गया फ्रेंड इसका आंसर। तो यहाँ पे पॉइंट के 4 अंकों तक हल किया गया है। इसको आप हल करेंगे तो ये और लंबा जाएगा, लेकिन पॉइंट के 4 अंक तक निकला है तो बहुत निकला है, आप यहाँ तक हल करके छोड़ सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा। तो जब भी फ्रेंड्स आपको छोटी संख्या में भाग देना हो तो आप इसी तरीके से भाग देंगे। ये नहीं कि छोटी संख्या है तो आप क्वेश्चन को देख के डर जाएं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आप सभी को होमवर्क में, इसको हल करके आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से कोई वीडियो बना दूंगी जिससे आपके माइंड में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, सबको शेयर करिए, और चैनल पे फर्स्ट बार हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।